नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके रीडर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम लोग एयरफोर्स एग्ज़ाम 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। दोस्तों मुझे स्टूडेंट ने जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चन को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 12 और 13 जुलाई के क्वेश्चंस के रिव्यू करवा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मैथ के क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। दोस्तों मैथ में पहला क्वेश्चन पूछा गया था log x का इंटीग्रेशन। तो दोस्तों इसे आप log x इंटू 1 करके आइलेट रूल से लगा सकते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपसे पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपसे 10 पे पावर 6 x sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा था। तो दोस्तों इसमें आप 10x को t मानकर इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछा गया था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई से घिरा क्षेत्रफल। दोस्तों ये क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व के चैप्टर का है। दोस्तों इसमें आपको दो पैराबोला दिया गया था। एक पैराबोला दोस्तों ये है और दूसरा पैराबोला ये है। दोस्तों ये क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा था। दोस्तों क्वेश्चन 4 आपसे पूछा जा रहा था साइन x कॉस x की मैक्सिमम वैल्यू। दोस्तों हर शिफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों इसमें आपसे साइन x कॉस x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। दोस्तों इसमें आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 आपसे डिफ्रेंसीसन से पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपको y इज इक्वल टू a साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स दिया था और दोस्तों आपसे वैल्यू पूछी जा रही थी d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। दोस्तों डिफ्रेंसीसन और इंटीग्रेशन से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन 6 पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से। दोस्तों यदि ई और एफ 2 स्वतंत्र घटनाएँ हैं और दोस्तों पी ई यूनियन एफ की वैल्यू दी थी 0.60, पी की वैल्यू दी थी दोस्तों 0.35, तो दोस्तों आपसे पी एफ की वैल्यू पूछी जा रही थी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है, तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 आपसे लिमिट से पूछा गया था। लिमिट x टेंस टू 0 ई पे पावर x माइनस 1 अपान x। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 में आपको विस्थापन दिया था s इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको वेग निकालना था t इज इक्वल टू 5 पर। तो दोस्तों विस्थापन को आप t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेग मिल जाएगा। तो दोस्तों उसमें आप t इज इक्वल टू 5 रख देंगे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 9 आपसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। साइन इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/6। तो दोस्तों आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आपको साइन इन्वर्स x की वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ से दोस्तों आप x की वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 10 आपसे पूछा गया था dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू एक्स क्यूब में आपसे समाकल गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा जा रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन अवकल समीकरण से है। दोस्तों अवकल समीकरण से 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। दोस्तों एक ऑर्डर और डिग्री पूछा जा रहा है और दोस्तों दूसरा समाकल गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अवकल समीकरण भी आप पढ़ के जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 11 पूछा गया था log 60 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 12 में आपसे एप्पल शब्द से कुल कितने अक्षर बन सकते हैं ये क्वेश्चन था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, तो दोस्तों इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एप्पल में कुल 5 अक्षर हैं, तो दोस्तों फैक्टोरियल 5 हो जाएगा।
जिसमें से दोस्तों p 2 बार है, तो दोस्तों आप फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 13 पूछा गया था, Z1 इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट में cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, और दोस्तों Z2 दिया था √3 ब्रैकेट में cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। तो दोस्तों आपसे Z1 और Z2 का मॉड्यूलस पूछा जा रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो दोस्तों आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ के जाइएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 14 डिफ्रेंशिएशन से पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपको y की वैल्यू दी थी tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। तो दोस्तों आपसे dy बाई dx पूछा जा रहा था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 1 माइनस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और दोस्तों 1 प्लस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो दोस्तों ये वैल्यू रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 15 पूछा गया था, रेखा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण। तो दोस्तों एक लाइन दी थी और उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 16 में आपको एक पैराबोला दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। दोस्तों इसकी आपको नियता डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो दोस्तों पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इन्हें ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 17 पूछा गया है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को हम लोग इलिप्स कहते हैं, और दोस्तों इलिप्स का क्षेत्रफल पाई ए भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपको T1 की वैल्यू दी थी 127 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू दी थी 87 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों आपसे ईटा की वैल्यू पूछी जा रही थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कैरनॉट इंजन से है। दोस्तों कैरनॉट इंजन से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप दोस्तों कैरनॉट इंजन ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1 के फार्मूले से लगा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, किसी निश्चित उपग्रह, दोस्तों ये उपग्रह नहीं कक्षा है, किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे उपग्रह में ऊर्जा होगी। तो दोस्तों आपको ये बताना था कि यदि कोई उपग्रह किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होगी। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपको u की वैल्यू दी थी 30 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू दी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t की वैल्यू दी थी 1 सेकंड। तो दोस्तों आपसे s की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो दोस्तों इसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 पूछा गया था, एक पिको फैरेड में कितने फैरेड होते हैं। तो दोस्तों आपसे सीधे सीधे वैल्यू पूछ ली गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 पूछा गया था, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा आपसे पूछी जा रही थी, और दोस्तों L की वैल्यू दी थी और I की वैल्यू दी थी। तो दोस्तों आप इसे E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर के फार्मूले से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 6 आपसे पूछा गया था, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र। दोस्तों आपसे पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता E इज इक्वल टू F बाई Q होता है, तो दोस्तों यहाँ से F इज इक्वल टू EQ हो जाएगा। दोस्तों आपसे सीधे सीधे फार्मूला पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 7 जेनर डायोड का उपयोग पूछा गया था। तो दोस्तों आप जेनर डायोड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे पढ़ के जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 8 पूछा गया था, घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे घर्षण गुणांक μs की मात्रक पूछा था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 9 न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके बीच परावैद्युतांक के रूप में नापने की प्लेट रख दी जाए तो दोस्तों बल होगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 10 पूछा गया था, R प्रतिरोध को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाए और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया था। दोस्तों स्टूडेंट ने मुझे पूरा डाटा तो नहीं बता पाया,
लेकिन दोस्तों उसने मुझे ये बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के जाइएगा, अगले शिफ्ट में भी दोस्तों इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। दोस्तों क्वेश्चन 12 पूछा गया था कि इस नली में पानी सतह के बराबर रहता है तो स्पर्श कोण होगा। तो दोस्तों आपसे कांटेक्ट एंगल पूछा जा रहा है अगर दोस्तों किस नली में पानी का सतह बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन 13 पूछा गया था विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में संबंध। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी में आपसे संबंध पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार फिजिक्स के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश में पहला क्वेश्चन पूछा गया था इन्वेस्टिगेशन की दोस्तों आपसे स्पेलिंग पूछी जा रही थी। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था द प्लेस वेयर गेन्स आर स्टोर। तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा था, जहां पर दोस्तों अनाज को रखा जाता है उस प्लेस का नाम आपसे पूछा जा रहा था। दोस्तों क्वेश्चन 3 पूछा गया था। दोस्तों इसमें आपको एरर बताना था द पेशेंट वुड हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम, नो एरर। तो दोस्तों आपसे इसमें एरर पूछा जा रहा था। तो दोस्तों आप एरर के क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, उससे दोस्तों 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 पूछा गया था एडवर्सिटी का सिनोनिम। तो दोस्तों आपसे एडवर्सिटी का सिनोनिम पूछा गया था। दोस्तों सिनोनिम और एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इन्हें ज़रूर से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 5 आपसे ओबीडियंस का वर्ब फॉर्म पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 6 में आपसे रिसीव की स्पेलिंग पूछी जा रही थी। दोस्तों उसमें रिसीव की स्पेलिंग गलत दी थी, आपसे दोस्तों सही स्पेलिंग पूछी जा रही थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 7 पूछा गया था द स्टेशन मास्टर सेड टू मी द ट्रेन इज लेट 2 आवर। तो दोस्तों आपसे नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप नरेशन ज़रूर से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 8 पूछा गया था ऑक्यूपाई की स्पेलिंग दोस्तों आपसे पूछी जा रही थी। दोस्तों क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 9 आपसे आउटस्टैंडिंग का सिनोनिम पूछा था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया सिनोनिम और एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों आप ज़रूर से इन्हें पढ़ के जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन 10 में आपसे ओबे का वर्ब फॉर्म पूछा जा रहा था। तो दोस्तों ओबे का वर्ब फॉर्म आपसे क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन 11 है दोस्तों सभी शिफ्ट में पैसेज से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों आप पैसेज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज के फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों मुझे स्टूडेंट ने जितने भी क्वेश्चन भेजे थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।